आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान। नेकी के सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है। हमारे साथ बुशरा शकील साहिबा हैं, जो एक सोशल वर्कर हैं और इंसानियत की एक मिसाल हैं। डेली हमारे साथ मुलाकात करवाती हैं ऐसी फैमिलीज से, ऐसे लोगों से जिनको आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आज हमारे साथ निदा वसीम साहिबा हैं और उनकी बेटियां फायका और खतीजा। आइए इनकी कहानी देखते हैं। जी बुशरा आपा, आप हमारे घर आई, आपने हमारे हालात सुने, आपकी बड़ी मेहरबानी। और A+ वालों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाई। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, ये हमारे भी बच्चे हैं, हमसे जो होगा हम इनके लिए करेंगे। बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सब बेहतर करेंगे। आज हम इन बच्चों के पास आए हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये बच्चे नाबीना हैं और डॉक्टर्स ने इमीडिएटली कहा है कि इनका जितनी जल्दी हो ऑपरेशन होना चाहिए। रमज़ान का महीना है, आगे बढ़ें, इनका सहारा बने, इनके इलाज में, इनकी माली इमदाद में इनकी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा वसीम है। मेरी 3 बच्चियां हैं और वो देख नहीं सकती और उनके दिल में सुराख है। तो मैं बहुत गरीब औरत हूँ। तकरीबन जब से ये पैदा हुई हैं बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। खुदा के बाद यानी कि मैं ही इनका सहारा हूँ। जी, मेरे मियाँ ने मुझे तलाक दे दी थी 10 साल पहले और ऐसे ही घर पे बैठे हुए बोल दिया अपनी मम्मा के कहने पे, यानी कि मेरी सास के कहने पे। और हम लोग जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और 2 दिन तक हम लोग बाहर दरवाजे के फुल सर्दी में अपने छोटे बच्चों को जो चल नहीं सकती, देख नहीं सकती, उन्हें लेकर बैठी रही। इस तरह मैं सड़कों पे धक्के खाती रही। बहुत मुश्किल से मुझे यानी कोई आसरा मिला। मैं तमाम देखने वालों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्चियाँ नाबीना हैं, वो देख नहीं सकती, उनके दिल में सुराख है। खुदारा मेरी मदद करे, खुदारा इनका ऑपरेशन करवा दे, इनका इलाज करवा दे, मेहरबानी होगी बहुत ज़्यादा। मैं चाहती हूँ इनका इलाज हो जाए, ये ठीक हो जाए। व्यूअर्स, फरहान भाई और मैं अभी एक दूसरे को बार बार देख रहे थे और हैरान हो रहे थे कि कैसे एक बाप अपनी बीमार औलाद को छोड़ के जा सकता है। 3 बेटियां, तीनों को छोड़ के चला गया। और जब मैंने
निदा जी से सेगमेंट शुरू होने से वैसे ही पूछा कि ये आपकी क्या कज़न मैरिज थी, तो उन्होंने बताया कि खाला के बेटे से शादी हुई। तो आप सोचें कि ख़ानदान के अंदर शादी हुई, जिसकी वजह से कभी कभी इस किस्म के मसाइल हो जाते हैं कज़न मैरिजेस में बच्चों के साथ। जिम्मा तो दोनों का हुआ, और बेटियां होने पे और बीमार बेटियां होने पे फरहान भाई सोचें, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। आप भी बार बार शो में ये बात हमेशा कहते हैं। आपकी अपनी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, और आप कितने फख्र से बताते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे घर में 2 बेटियां रहमत के फॉर्म में भेजी। देखिए, जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटी क्यों हो गई, तो जिनको ये शिकवा रहता है उनको ये पता भी होना चाहिए कि अल्लाह भी ये फरमाता है और साइंस भी ये साबित करती है कि औलाद मर्द के नसीब से होती है। मर्द के नसीब में अगर बेटी लिखी है तो ये उसकी खुशबख्ती है, खुश नसीबी है, और उसके हक में बेटा लिखा है तो ये उसके लिए नेमत है। और अगर कोई शख्स अपनी औलाद को ऐसे छोड़ दे तो उस पर अफसोस ही रहता है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक और बात बताता चलूँ, बल्कि मैं कलाम के चंद अशआर, खूबसूरत कलाम आपका है बेटियों के लिए। जी, मैं वो पेश करता हूँ। एक बंद पढ़ूंगा, उस बंद का 5वें और 6ठे मिसरे पे आपने गौर फरमाना है। रज़ा सिसरी साहब का कलाम है कि जो लोग बेटियों को हकीर समझते हैं कि हमारी नस्ल के लिए ज़रूरी था कि हमारा वारिस होता, हमारी नस्ल चलती, तो मैं बताता हूँ कि नस्ल कैसे चली और कितनी हसीन नस्ल कहाँ से चली है। समात फरमाइएगा। बेटी तो रहमत की रहमत है, बेटी तो रहमत है। खुदा किसी पे अगर मेहरबान होता है तो उसको तोहफे में बेटी अता वो करता है। बेटी तो रहमत है, अल्लाह की रहमत है, बेटी तो रहमत है। रब्बे अकबर की है मखसूस इनायत बेटी, बेटा माँ बाप को नेमत है तो रहमत बेटी। रात दिन करती है माँ बाप की खिदमत बेटी, दिल वीरां को बना देती है जन्नत बेटी। अब शेर मुलाहिजा फरमाइएगा कि जो लोग कहते हैं कि बेटा होगा तो नस्ल चलेगी, अल्लाह जिससे चाहे नस्ल चलाए। कायनात की सबसे अच्छी नस्ल कहाँ से चली? समात फरमाइए। गुलशने ज़िस्त की हर शाख फली बेटी से, गुलशने ज़िस्त की हर शाख फली बेटी से, नस्ल पैगंबर इस्लाम चली बेटी से। बेटी तो रहमत है, अल्लाह की रहमत है, बेटी तो रहमत है। जी बहन, कुछ अपने हालात हमने कुछ तो वीडियो में देखा। आपकी तीसरी बेटी आज नहीं आई साथ? वालिद वो ये बड़ी है, समझदार है, तो वो नहीं आना चाहती। उसे अच्छा नहीं लगता जब लोग इस बारे में बात करते हैं, इसलिए वो नहीं है। वो बड़ी है इन दोनों? जी, वो 17 साल की है। शौहर खाला का बेटा, क्या घर वालों ने, किसी ने इन्वॉल्व होके उसको रोका नहीं है कदम उठाने से? और कब छोड़ के गया वो आपको? हमें छोड़े हुए तो 10 साल हो गए हैं, लेकिन इस चीज़ के पीछे ही आपको बस मैं यही कहना चाहूँगी कि एक औरत ही औरत को सपोर्ट भी करती है या बर्बाद भी कर देती है। तो मेरी सास नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ रहूँ। उनकी फैमिली में बेटियाँ नहीं हैं, सिर्फ मेरी बेटियों के अलावा और किसी भाई की बेटियाँ नहीं हैं, यही हैं। तो बस उन्होंने शुरू दिन से ही कह दिया था, जब से बड़ी बेटी की वफ़ात हुई ना,
उसके दिल में सुराख था, तो उन्होंने कहा था हमने नहीं रखना, बस ये कुदरत की तरफ से रिश्ता चल रहा था। तो बस मेरी सास और शोहर की वजह से घर नहीं बच सका, और अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी हैं, मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, गुजर रही है, शुक्र है। कैसे गुजर रही है? मुश्किल है बहुत ज़्यादा, बस इसी तरह गुजारा हो रहा है। आप कोई काम करते हो? क्या करते हो? मतलब घर का सिलसिला कैसे चलता है? जी काम कर रही थी, लेकिन अब मेरा जो पाँव है ना, जिसमें प्लेटें डली हुई हैं, सीधा पाँव, ये बहुत तकलीफ करने लग गया। अब काम नहीं करती मैं। प्लेटें क्यों डली? क्या कोई एक्सीडेंट हो गया? अच्छा, एक्सीडेंट। तो अब गुजर बसर नहीं हो रही है। आपके जहन में कोई ऐसा ख्याल कि क्या होना चाहिए आपके साथ कि जिससे आप थोड़ी आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएं? आप क्या चाहती हैं? बस मैं चाहती हूँ कि हम रेंट पे रहते हैं, हमारी जो छत है वो हो जाए, या इनका जो रोज़ का खाना पीना घर का खर्चा है वो चले, और सबसे पहले इनका इलाज है। इनके इलाज के लिए डॉक्टर ने क्या कहा है? इनका ऑपरेशन होना है। खतीजा का एक छोटा ऑपरेशन हो गया है और अब बड़ा होना है, जिसमें दिल का सुराख बंद करना है। वो इलाज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 15 साल की हो गई है, इसमें काफ़ी ख़तरा होता है जी। और बाकी बच्चियों का खतीजा कौन सी? ये वाली खतीजा? जी ये खतीजा। ये बड़ी है? जी ये बड़ी है, ये छोटी है। अच्छा, ये छोटी। अच्छा, और बाकी बच्चियों के इलाज का क्या सिलसिला है? जी बड़ी बेटी का ऑपरेशन अभी यानी कि करवाया हम लोगों ने पिछले साल, वो बेहतर है कुछ, अब इसका करवाना चाहते हैं। और उनकी सिचुएशन क्या है बड़ी बेटी की? जी शुक्र है, ठीक है। सिर्फ आंखों का मसला था? उसके दिल का मसला था। उसकी आंखों का नहीं था? नहीं है। तो दिल का इलाज हो गया, वो अब ठीक है? जी शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अब ये खतीजा का होना है जी। और इनका क्या मामला है? इनका भी दिल का और आंखों का मसला, ये सिर्फ एक पॉइंट ही देख सकती है थोड़ा सा, यानी जो आंख सही है उससे एक पॉइंट देख सकते जी। और दूसरी आंख इस्तेमाल है ही नहीं है जी। और खतीजा की दोनों आंखें नहीं? जी खतीजा की दोनों आंखें नहीं है, और दिल का भी ज़्यादा मसला है। क्या अखराजात डॉक्टर बताते हैं? जी वो तकरीबन 4 लाख रुपया मांग रहे हैं खतीजा के। जी। और इनके इलाज के? और चिल्ड्रन हॉस्पिटल वगैरह नहीं कर सकता इनका? जी चिल्ड्रन में जा रहे हैं हम लोग, जब से ये पैदा हुई हैं टाइम लेते हैं, आगे नया टाइम दे देते हैं। आपने हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई किया? जी अभी नहीं, उसका नहीं पता। तो मैं चाहूँगा कि आपकी सपोर्ट से बुशरा साहिबा हेल्थ कार्ड, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एक कार्ड बनाया, तो अगर वो उसके ज़रिए भी रिलीफ मिल सकता है उनको बहुत सारा, क्योंकि ज़ाहिर है ये इनको इस बारे में पता नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी आप इस बारे में बिल्कुल शर्मिंदा ना हो। देखें हम सब मुसलमान बहन भाई हैं, और आपकी बेटी जो जिस वजह से नहीं आई कि मुझे अच्छा नहीं लगता, उनका सोचना भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप सफ़ेद पोश लोग हैं, क्योंकि इस तरह से किसी के सामने आना हर किसी फैमिली के लिए आसान नहीं। जब तक वो कर सकती थी फरहान भाई, वो खुद ही कर रही थी, लेकिन अब वो काम नहीं कर पा रही। परेशान ना हो, जो भी कुछ हो सकेगा हमसे, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग भी देख रहे हैं कि इनकी हेल्प ज़रूर करें, और ये सोच कर करें कि अल्लाह ना करे ये वक्त किसी पर भी आ सकता है, अल्लाह ना करे ये वक्त किसी पर आए, लेकिन ये सोच कर ज़रूर करें कि अल्लाह कभी किसी के ऊपर ये वक्त ना लाए, और कभी किसी को इस इम्तहान में न डाले। आज बहन हमारा मौजू भी जो रहा है वो यही रहा है कि हमारे सामने परेशानियाँ क्यों आती हैं। तो परेशानियाँ कभी कभी हमारे गुनाहों की वजह से आती है, और कभी कभी अल्लाह हमें आजमा रहा होता है। जैसे आपने कहा कि मैं सब्र शुक्र कर रही हूँ, अब मेरी बेटियाँ जैसी भी हैं, बीमार अल्लाह ने दी हैं, स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन फिर भी मैं सब्र शुक्र कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह वसीला बनाएगा। जी ना कुछ बुशरा साहिबा आप बताइए कि आपकी, देखें आपका इतना अब एक्सपीरियंस है फैमिलीज़ के साथ काम करने का, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो इन बच्चों का इलाज होना चाहिए, खतीजा का। फिर सबसे बड़ी बात कि इनको खुराक की कमी, जैसे कि इनको डिसीज़ है, उसमें खुराक बेसिक होता है कि ताकि वो इनकी जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा बैलेंस कर सके। बिल्कुल। खुराक की कमी, घर इनका रेंट का है, इलाज की ज़रूरत है। फिर ये चाहती हैं कि घर में मेरा कोई ऐसा हो जाए कि मैं घर में बैठ के इन बच्चों के लिए कोई काम कर सकूं। घर का रेंट कितने इनका? 9,000। क्या काम आप कर सकती हैं जो आप चाहती हैं कि आपका कोई सिलसिला बने? सिलाई का मतलब क्या कोई ऐसा हुनर है कि जिससे आप? नहीं हुनर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन बस ये बड़े ऑपरेशन से हुई है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं चाहती हूँ बस कुछ ऐसा ज़रिया बन जाए कि मैं इन्हें संभाल सकूँ, क्योंकि इनकी देखभाल मैं ही करती हूँ, कोई भी नहीं करता। ये चाहती थी कि मुझे ऑटो रिक्शा कोई ले दे, तो वो मैं किसी को दूँ
वो इनको रोज़ का जो है 4 या 500 रुपया वो इनको दे दे, जिससे इनका मतलब बच्चों का थोड़ा घर का सिलसिला तो चलता रहे। जी ठीक है व्यूअर्स, आपके सामने हम इसीलिए खुद ही पूछ लेते हैं कि जी जो भी हमारे साथ लोग आते हैं कि उनके क्या जो मामलात हैं, उनको हेल्प करने के लिए क्या किन चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि जो साहिब हैसियत लोग हैं जो कर सकते हैं करें। देखिए व्यूअर्स, अल्लाह ताला जब नवाजता है हमें, भी कुछ शुरू में यही बात की फरहान भाई आपके सामने कि अल्लाह ताला रब ताला जो है ना वो जिसको दिया होता है, जो साहिब हैसियत होते हैं, उनकी यही तो आजमाइश होती है कि वो दूसरों पे खर्च करें। कभी दे के आजमाता है, कभी लेके कभी दे के आजमाता है, कभी लेके आजमाता है। तो व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कर सकते हैं दुआ तो करें ही करें, और कसरत से दुआ करें हमारे सारे उन फैमिलीज के लिए, उन सब लोगों के लिए जो शो पे आते हैं। लेकिन जुगन ये कुछ कहना चाहती है। कुछ कहना चाहती है जी। जी खतीजा कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ। आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं, थोड़ा करीब कर लीजिए। कुछ कहना है बेटी? कुछ कहना चाहते हो आप सबको? हाँ, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ हमारी मदद करें और हमारा ऑपरेशन करा दें और हमारा इलाज करवा दें। बेटा इंशाल्लाह आपका ऑपरेशन भी होगा, आपका इलाज भी होगा। नाजरीन, ये वक्त बहुत सख्त होता है। ये मेरी तो खुद बेटियां हैं, तो मैं इन चीज़ों को समझ सकता हूँ। मेरी बेटी को अगर ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुँच जाती है तो मेरी हालत क्या होती है। बहुत मुश्किल वक्त है ये, ख़ास तौर पे वो जिनकी बेटियां हैं और जो साहिब सरवत हैं और जिनके पास अल्लाह ने जिनको ये इस्तात दी है, तो वो इस फैमिली की मदद ज़रूर करें। जिस अंदाज से भी करना चाहें, चाहे आपके रिसोर्सेज हों तब आप फाइनेंशियल तौर पे कराना चाहें, क्योंकि रोज़ हमारे पास रोज़ ही कोई ना कोई विक्टिम्स आते हैं, कोई ना कोई ऐसे मुस्तहिक और लोग आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़िए और इस फैमिली की मदद कीजिए, क्योंकि ये कहते हैं ना कि ये अगर आप कभी खुद काम करते हैं ना, किसी की मदद करते हैं, तो एक वक्त कभी आप ऊपर अगर बुरा आ जाए ना, तो फिर वो सारी नेकियां आपके लिए बॉडीगार्ड बनकर खड़ी हो जाती हैं। अगर आपके यहाँ कोई बीमार है और आप ये चाहते हैं कि वो शिफायाब हो जाए, तो अल्लाह से ये नियत करें कि ए अल्लाह, जो मेरे फला रिश्तेदार, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाइयों में, मेरे रिश्तेदारों में जो बीमार है, मैं ये सोच कर इस फैमिली की मदद कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि इसके वसीले से मेरे प्यारे ठीक हो जाएं, तो अल्लाह इस मन्नत को भी मान लेता है। मेरी वालदा, मेरे भाई का ऑपरेशन था, बड़े भाई का, तो किसी को एक ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी, किसी की औलाद का मसला था, वो परेशान थे, तो ऑपरेशन कराएं। हमारे हालात भी उस वक्त इस तरह नहीं थे। ऑपरेशन कराएं, जो पैसे अम्मी या जो जेवरात या जो चीज़ अम्मी के पास रखी थी वो बेचनी थी, बजाय इसके कि ऑपरेशन कराते अम्मी ने कहा कि ये मेरा बेटा तो ठीक हो जाएगा, मेरा ये ईमान है, लेकिन इसके बच्चे को ज़्यादा मसाइल हैं। तो अम्मी ने ये नियत की कि ए अल्लाह, मैं किसी के औलाद के लिए, किसी की औलाद की जान बचाने के लिए ये अपना माल जो मेरे पास रखा है, इससे मुझे अपने बच्चे का ऑपरेशन भी कराना है, मैं उसके लिए खर्च कर रही हूँ, तू मेरे बच्चे की खैर फरमाना। और यकीन करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज मेरे भाई बिल्कुल सेहतयाब तंदुरुस्त हैं और अल्लाह ने ऐसा वसीला बना दिया कि जब डॉक्टर्स कह रहे थे कि ऑपरेशन बहुत मुश्किल है, डॉक्टर्स कह रहे थे बहुत नामुमकिन सी बात है, वो ऐसा मुआवजा हुआ कि डॉक्टर्स खुद परेशान हुए, कहा ऑपरेशन करेंगे, और वो ठीक हो गए माशाल्लाह। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप उठकर किसी की मदद करें, और अगर आप ये चाहते भी हैं कि हम इसके वसीले से मेरा ये काम हो जाए कि मैं इसकी मुश्किल आसान कर दूँ, तो किसी की मुश्किल को आसान करना आपके बहुत बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी के लिए मुश्किल किसी के लिए आसानी कर दोगे ना, तो अल्लाह तुम्हारे वो गुनाह भी माफ़ करा देगा जो माफ़ कर देगा जो नामुमकिन। जामिशरी की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर बहन आपके साथ जाएगा, और चीते की तरफ से ये राशन का डब्बा जो है वो आपके साथ जाएगा। चीते ने हमारे नेकी के सेगमेंट में स्पॉन्सर किए हुए हैं ये राशन के डब्बे, ताकि जो भी फैमिलीज़ आएँ उनके एटलीस्ट घर में राशन तो पहुँचे।
उसके अलावा व्यूअर्स अब आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है कि आप क्या करना चाहते हैं और कितना करना चाहते हैं। स्क्रीन पे है और हम नंबर आपको डायरेक्ट दे देते हैं। ये हमारे चैनल का, हमारे इदारे का नंबर नहीं है, ये इन लोगों के लिए इनके डायरेक्ट नंबर्स हैं। आप इनसे खुद ही रब्ता करके खुद जो करना चाहते हैं चुपके से कर दें, एक हाथ से दें ताकि दूसरे हाथ तक को पता ना चले। फरहान भाई ब्रेक की तरफ चलें। जी बिस्मिल्लाह। छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे। दुआओं में याद रखें।